हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। बेटे, जो ऐसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो टॉपिक्स कराऊंगा जो गारंटेड श्योर शॉर्ट है, हमारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो उसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ पार्टनर। ठीक है, क्या है टॉपिक? गारंटी ऑफ पार्टनर। यहां से भी बेटे हमारे 3 या 4 मार्क्स गारंटेड पक्के हो जाएंगे। जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी पास्ट एडजस्टमेंट, उसको और इस टॉपिक को फर्स्ट चैप्टर से जरूर जरूर करके जाइएगा, आपके कुछ ना कुछ नंबर गारंटेड आएंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक गारंटी ऑफ पार्टनर। बेटे, गारंटी और वारंटी, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 2 वर्ड आपने सुने होंगे, गारंटी और वारंटी। वारंटी अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, बात करते हैं गारंटी पे। गारंटी कोई भी प्रोडक्ट करो, लेट सपोज हमने एक फैन परचेज किया। ठीक है, फैन परचेज किया, उसमें हमें शॉपकीपर ने 2 साल की गारंटी दी। कितने साल की गारंटी दी? 2 साल की। इसका क्या मतलब हुआ 2 साल की गारंटी का? कि अगर 2 साल के अंदर अंदर उस फैन में कुछ भी डिफेक्ट आता है, ठीक है, उस फैन के अंदर कुछ भी क्या आता है? डिफेक्ट आता है, तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी रुपए खर्च नहीं करना होगा। कंपनी अपने कॉस्ट से उस प्रोडक्ट को सही कराएगी। चाहे सही कराए चाहे बदले, वो कंपनी का हेडेक है, आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं गारंटी। अगर बेटे वो फैन 2 साल से ज्यादा चल गया, मान लीजिए 3 साल चल गया, 4 साल चल गया, उस सिचुएशन में गारंटी का जो वो कार्ड मिलता है ना, वो हमारे लिए कूड़ा है। उसको फिर आप 2 साल के बाद डस्टबिन में फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि गारंटी मिनिमम पीरियड के लिए मिलती है, उसके बाद वो फैन कितनी ही टाइम चल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज फॉलो होती है हमारे इस टॉपिक में भी। ठीक है, गारंटी ऑफ पार्टनर में। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो हम पार्टनर को देते हैं, सेम यहां पे क्या होता है, 2 पार्टनर होते हैं। ठीक है, वो एक पार्टनर से कहते हैं कि हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लो। अब जो 2 पार्टनर हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, जो पार्टनर हैं वो जो ज्वाइन करने को बोल रहे हैं, वो कहीं नौकरी करता है। लेट सपोज उसको 50,000 रुपए 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उससे उसका घर खर्च चलता है। अब वो नौकरी छोड़ के बिजनेस में आएगा, तो बिजनेस में जरूरी थोड़ा है कि प्रॉफिट ही हो, कभी कभी क्या भी हो सकता है, लॉस भी। तो उस केस में उसको डर लगता है कि मैं नौकरी कैसे छोड़ूं। तब जो पार्टनर हैं उसको गारंटी देते हैं कि हम तुम्हें मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे। बात सुनना, मिनिमम। ठीक है, इतना प्रॉफिट हम आपको देंगे ही देंगे। अब ये जो गारंटी होती है बेटे, इसके क्लॉज 3 तरीके से होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। क्या 3 तरीके से उसके क्लॉज होते हैं? ठीक है, क्या 3 तरीके गारंटी ऑफ प्रॉफिट? 3 उसके क्लॉज होते हैं, समझिएगा। सबसे पहला होता है बेटे पार्टनर टू फर्म। ठीक है, सबसे पहला होता है पार्टनर टू फर्म, दूसरा होता है फर्म टू पार्टनर, तीसरा होता है पार्टनर टू पार्टनर। इस तरीके से 3 गारंटी के क्लॉज चलते हैं। जो सबसे पहला होता है बेटे, एक जो पार्टनर है वो किसको गारंटी देता है? फर्म को। समझना, 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनका रेशियो है 3:2:1। तो अब आप देख के बताओ, सबसे मजबूत पार्टनर कौन है? सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है? ए के पास। 3 शेयर है। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा हिस्सा ए ले जाएगा, बचा हुआ आधा बी और सी ले जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ए को आधा हिस्सा क्यों दिया जा रहा है? क्या पता ए ने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई हो, ए को काम की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ए को ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। अब जब ऐसा होता है तो ये जो बी और सी पार्टनर हैं, ठीक है, ये जो बी और सी पार्टनर हैं, बोलते हैं किससे? ए से, कि सर ठीक है, आप ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं, लीजिए, और आप बोल रहे हैं मुझे काम की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप गारंटी दीजिए। आप क्या दीजिए? गारंटी दीजिए हमें कि आप अपने दम पे, ठीक है, अपने दम पे मिनिमम बिजनेस कितने का करके देंगे? 5 लाख। आप अपनी कैपेसिटी से 5 लाख का बिजनेस करके देंगे। अगर ए ने मान लीजिए 6 लाख का बिजनेस कर दिया, तब तो बेटे इस गारंटी का कोई यूज ही नहीं है, मिनिमम होती है गारंटी।
उसने तो और अच्छा काम कर दिया, लेकिन बाई चांस वो 6 लाख की जगह वो काम सिर्फ और सिर्फ कितना कर पाया, 4 लाख। ठीक है, ए ने अपने दम पे कितना काम कर पाया बेटे, बिजनेस करवा पाया 4 लाख का। तो इस टाइम पे गारंटी का क्लॉज ओपन होगा। ठीक है, गारंटी ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती है। जब आपका प्रोडक्ट में डिफेक्ट आएगी तभी आप गारंटी यूज करेंगे, अदरवाइज आप गारंटी यूज नहीं करेंगे। तो अगर उसने 5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर दिया तब हमें गारंटी की जरूरत नहीं होगी। आपने फैन लिया था, फैन की मिनिमम गारंटी थी 2 साल। अगर 2 साल कोई दिक्कत नहीं हुई, तीसरे साल भी फैन चल रहा है, चौथे साल भी फैन चल रहा है, तो क्या आप फिर क्लेम करोगे कंपनी पे, गारंटी का यूज करोगे? नहीं। ज्यादा प्रॉफिट हो गया फिर गारंटी का यूज नहीं होता। गारंटी का यूज तब होगा जब प्रॉफिट होगा कम। जब प्रॉफिट क्या होगा, कम। प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख। तो इस सिचुएशन में ए को, चाहे वो जहां से लाए, अपने घर से पैसे लेके आए, जहां से भी लेके आए, कितने रुपए लाने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए। आगे बात समझ में? ये होता है पार्टनर टू फर्म। कौन सी गारंटी होती है, जब पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है, फर्म को। जब बेटे इसका ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इस बात को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर होगी? दूसरा होता है बेटे फर्म टू पार्टनर। ठीक है, दूसरा होता है फर्म टू पार्टनर। दूसरी गारंटी होती है फर्म टू पार्टनर। इसमें भी बेटे 3 पार्टनर होते हैं, ए बी सी। सेम रेशियो मान लेते हैं, 3:2:1। अब मैं आपसे पूछूं, यहां पे सबसे मजबूत पार्टनर कौन है, ए, और सबसे कमजोर पार्टनर कौन है, सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी बोलता है कि सर आप सब तो स्ट्रांग हो, मुझे भी तो कुछ फायदा दो, मैं तो सबसे यहाँ पे वीक हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ। तो यहाँ पे जो बचे हुए 2 पार्टनर होते हैं, ठीक है, जो बचे हुए 2 पार्टनर होते हैं ए और बी, वो किसको गारंटी देते हैं, सी को, कि ठीक है आपका शेयर कम है, लेकिन हम आपको गारंटी दे देते हैं कि आपको मिनिमम प्रॉफिट हर साल मान लीजिए 1 लाख रुपए का होगा ही होगा। कौन गारंटी दे रहे हैं, ए और बी। किसको गारंटी दे रहे हैं, सी को। ठीक है बेटे, किसको गारंटी दे रहे हैं, सी को। क्लियर हो गया? अब किसी चांस बाई चांस मान लो सी को सिर्फ कितने रुपए मिले, 80,000। ठीक है, उसको मिनिमम कितने रुपए मिलने थे, 1 लाख। किसी साल ऐसा हुआ कि उसको सिर्फ कितने रुपए मिले, 80,000। तो जब 80,000 मिलेंगे, उसको और कितने रुपए देने हैं, 20,000। और बेटे कितने रुपए देने हैं उनको, 20,000 देने। तो अब ये जो 20,000 देने हैं ना, ये कौन देंगे, ए और बी। कौन देंगे बेटे, ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे, अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन है कि ए और बी इस रेशियो में जो भी शॉर्टेज होगी उसको देंगे, तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज जो ए और बी का रेशियो दिख रहा है आपको, उस रेशियो में वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गई? ये होती है दूसरे टाइप की गारंटी, फर्म टू पार्टनर। अब तीसरा होता है बेटे पार्टनर टू पार्टनर। फिर से वही ए बी सी, 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1। 3 पार्टनर है वही ए बी सी, 3:2:1 में प्रॉफिट लॉस क्या कर रहे हैं, शेयर। अब यहाँ पे सबसे कमजोर पोजीशन में कौन है, सी, और सबसे मजबूत पोजीशन में क्या है, ए। सी फिर से वही बोलेगा ए और बी से कि मेरी पोजीशन बहुत वीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दो। तो बी बोलेगा मैं तो इतना स्ट्रांग नहीं हूं, सबसे स्ट्रांग कौन है, ए, आप ए से बात करो। तो इस केस में जो ए है वो अपना पर्सनल गारंटी दे रहा है सी को कि आपको मिनिमम गारंटी कुछ ना कुछ अमाउंट की होगी। लेट सपोज 50,000। तो ये किसने गारंटी दे दी है, ए ने। किसको, सी को। इसे बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। अब जो भी डेफिशिएंसी होगी, लेट सपोज किसी साल सी को 40,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको हमने गारंटी कितने की दे रखी है, 50,000। तो उसको और कितने रुपए देने हैं, 10,000। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट देनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन देगा बेटे, ए, क्योंकि गारंटी किसने दे रखी है, ए ने दे रखी है कि मैं उसको पेमेंट करूंगा।
तो इस तरीके से बेटे 3 टाइप के क्लॉज होते हैं हमारे गारंटी ऑफ पार्टनर में। सबसे पहला पार्टनर टू फर्म, दूसरा फर्म टू पार्टनर, तीसरा होता है पार्टनर टू पार्टनर। बेटे जो दूसरे और तीसरे क्लॉज होते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रीटमेंट होता है। कौन से साइड में ट्रीटमेंट होता है? डेबिट साइड में, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। और जो सबसे पहला होता है उसका कौन सी साइड में होता है? क्रेडिट। अभी तो हम 12th में है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा गारंटी के क्लॉज आ जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा फॉलो करेंगे, फिर कौन सा फॉलो करेंगे, फिर कौन सा, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 3। तो बेटे जब भी अगर एक से अधिक बार एक ही क्वेश्चन में गारंटी वाले क्वेश्चन आ जाएं, क्लॉज आ जाएं, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये फॉलो होगा, नंबर 1। फिर नंबर 2 क्या होता है? फर्म टू पार्टनर। और ये पार्टनर आपस की बात कर रहे हैं, आपसी बातें, पर्सनल बातें सबसे लास्ट में होती है, थर्ड। तो सीक्वेंस क्या होता है समझ में आ गए। अब हम क्वेश्चन से करके देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। और बेटे जो हमारे 12th का एग्जाम है जो अभी हमारे पेपर में आने वाला है, उसमें हमारा सेकंड केस या थर्ड केस आएगा, ठीक है। फर्स्ट केस नहीं आता है, बहुत रेयर आता है, जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमारे लिए सेकंड केस और थर्ड है, इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सेकंड। अब आपसे जैसा मैंने प्रॉमिस किया था बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रियल एग्जांपल से हम उन क्वेश्चन को क्या करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं इसको। मोहन, सोहन, सुरेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। 3 पार्टनर है, मोहन, सोहन और सुरेश 2:1 में शेयर कर रहे हैं। सुरेश वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000। देखो सुरेश को गारंटी दी गई है कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 70,000। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू सुरेश वाज टू बी बोर्न बाय मोहन एंड सोहन इन 3:2। देखो टाइप 2 वाली जो अभी हमने समझी थी, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो मोहन और सोहन किस रेशियो में करेंगे? 3:2। क्वेश्चन में गिवन है तो 3:2, नहीं होता तो जो ऊपर रिमेनिंग बचता, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू ₹2 लाख। कितना प्रॉफिट है? 2 लाख। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 18 का ये है बेटे, हम बहुत अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे 18। अब हमें यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला भी है कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? 2 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? 2 लाख। पहले इस 2 लाख को जैसे हम एज यूजुअल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गारंटी का क्लॉज बाद में फॉलो होता है, तो यहां पे भी 2 लाख आ जाएंगे और यहां पे भी 2 लाख आ जाएगा। अब इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा किन किन में? मोहन, सोहन, सुरेश। बस बेटे एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा मोहन, एक लाइन छोड़ देना, सोहन एक लाइन छोड़ देना, सुरेश। पहले इस 2 लाख को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए? 2:1, ठीक है। 2:1। तो बेटे कितना कितना आ गया ये? 80,000 एंड 40,000, ठीक है। 80,000 एंड 40,000। अब ध्यान से बताइएगा, जो सुरेश है उसको गारंटी कितने की दी गई है? 70,000। अब थोड़ा मैं रफ में समझा रहा हूं। जो सुरेश है उसको मिनिमम गारंटी दी गई थी कि उसको कितने रुपए मिलेंगे? 70,000। अब लेकिन ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ी देर समझाने के लिए अंडरलाइन कर दे रहा हूं। सुरेश को मिले कितने रुपए हैं? 40,000। तो आप मुझे बताओ कितने रुपए की शॉर्टेज है, ठीक है। 70 में से कितना माइनस कर दें? 40,000। तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे और कितने पैसे चाहिए जो सुरेश को पे करने हैं? 30,000।
ठीक है, अब ये जो 30,000 रुपीज हैं ये कौन पे करेगा, मैंने आपसे बोला था जो रिमेनिंग पार्टनर, और क्वेश्चन ने भी बताया मोहन एंड सोहन। कौन करेंगे बेटे, मोहन एंड सोहन। अब अपने मोहन और सोहन ये 30,000 रुपए देंगे। क्वेश्चन ने बताया है किस रेशियो में, 3:2। अगर नहीं बताया होता बेटे तो ये सुरेश वाला हाइट कर देते 2:2, मतलब इक्वली दे देते, लेकिन अभी क्वेश्चन ने बोल रखा है किस रेशियो में देंगे, 3:2। तो इस 30,000 को अगर मोहन और सोहन 3:2 में लेके आएंगे तो कितना लेके आएंगे, 18,000 मोहन और 12,000 सोहन। 30,000 को मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस अब क्या करना होता है बेटे, अब जो यहां पे है, ठीक है, यहां पे है मोहन से कितना माइनस करना था, में लिख देंगे टू सुरेश। किसको दे रहे हैं, सुरेश को। कितने रुपए, 18,000। माइनस हो जाएंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे। सोहन कितने दे रहे हैं सुरेश को, तो यहां लिख देंगे टू सुरेश 12,000। और जो सुरेश है उसको फ्रॉम में लिखेंगे। फ्रॉम किससे मिल रहा है बेटे, मोहन से। मोहन से कितने रुपए मिल रहे हैं वही ऊपर से देख लीजिए 18,000, और यहां पे लिख देंगे फ्रॉम सोहन कितने रुपए मिल रहे हैं, 12,000। अब सॉल्व करके बाहर लीजिए, 80 में से 18 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 62। 80 में से 12 माइनस करूंगा तो बेटे कितना आएगा, 68। और 40 में अब 30 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 70। तो देखिए जो सुरेश को गारंटी दी थी वो हमने पे कर दी। इतना इजी क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे 3 नंबर्स मिलते हैं। चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी तरीके से और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। 3 मार्क्स का, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटे, रियल एग्जांपल। जो रियल क्वेश्चन करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। चमन, बुरमन एंड अमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दिया है। अमन को गारंटी दी है कि उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ 60,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। उसको हर साल कितना प्रॉफिट होगा, 60,000। The net profit for the year ended 31st March amounted to rupees 1,20,000. Net profit कितना हुआ है, 1,20,000. Pass necessary general entries in the books of the firm sharing distribution of profit and loss among the partner. जनरल एंट्री पूछ रहा है इस बार, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं पूछ रहा है, जनरल एंट्री पूछ रहा है। लेकिन बेटे हम जनरल एंट्री बनाने से पहले अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, जिससे हम समझ सकें कि वो जनरल एंट्री कैसे बनेगी। क्वेश्चन सबसे पहले मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अभी पिछला फॉर्मेट ड्रॉ किया था सेम वैसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट दिया है, 1,20,000। ठीक है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को करना है बेटे, चमन। तो सबसे पहले चमन लिख लीजिए, फिर एक लाइन छोड़ के किसका नाम आएगा, बुरमान। फिर लास्ट में कौन है, अमन। एक लाइन छोड़ के किसका नेम आ जाएगा बेटे, अमन का नेम आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेंगे। उसके बाद क्या कर लिया जाएगा, बैलेंसिंग। सबसे पहले इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:2:1 में। तो टोटल है 1,20,000, 1,20,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2:1। तो बेटे ये आ जाएगा 60,000। हो गया, नेक्स्ट कितना आएगा, 40,000, और अमन जाएगा
20,000। अब गारंटी किसको मिली है? अमन वॉज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 60,000। अमन को गारंटी मिली है कि उसे मिनिमम कितने रुपए मिलेंगे? 60,000। तो मैं यहां समझा रहा हूं, ठीक है, रफ में। अमन को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 60। लेकिन ध्यान से देखिए, मिल कितने रहे? 20,000। तो और कितने देने हैं? ठीक है, और कितने देने हैं? सॉल्व करके हमने सॉल्व किया, 40,000 रुपीज अमन को और देने हैं। अब ये 40,000 कौन देगा? वही कंडीशन 2 ही है बेटे, कुछ नहीं बोला है। तो बचे हुए दो पार्टनर चमन और बुरमान, ये 40,000 कौन देगा? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चमन और बुरमान। अब सर पिछले क्वेश्चन में तो रेशियो दिया था कि वो इस रेशियो में देंगे, इसमें तो कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इस रेशियो में तो कुछ नहीं दिया है। तो देखो इन तीनों का रेशियो क्या था? चमन, बुरमान और अमन, इन तीनों का रेशियो था बेटे 3:2:1। 3:2:1। किसको गारंटी दी है? अमन को। तो उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वो है ही नहीं। तो देखो क्या रेशियो बचा? 3:2। इसी रेशियो में ये इस जो डेफिशिएंसी आई है 40,000 उसको लेके आएंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा लास्ट टाइम की तरह तो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज इस तरीके से 3:2 में 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 24,000 एंड 16,000, कितना कितना आ जाएगा बेटे? 24,000 और 60,000। आगे बात समझ में? 3:2 कैसे आया? ठीक है, अब इस बात को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इस बात को अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। चमन से कितने रुपए लेने हैं? चमन किसको दे रहे हैं? ठीक है बेटे, चमन किसको दे रहा है? टू अमन। ये जो येलो मार्कर से लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, कितने रुपए माइनस करने हैं? 24,000। बुरमान भी किसको देगा? टू अमन। इससे कितने रुपए माइनस करने? 16,000। अब अमन को मिलेंगे तो इसमें लिखेंगे फ्रॉम, इसमें क्या लिखेंगे? फ्रॉम। दो लोगों से ले रहे हैं तो दो बार, एक बार किससे मिल रहे हैं बेटे? से फ्रॉम चमन और एक बार फ्रॉम बुरमान। 24,000, 16,000। बस सॉल्व करके अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए। 60 में से 24 माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस बचेगा 36। यहाँ 40 में से 16 माइनस करेंगे तो बेटे यहाँ बचेगा 24। अब यहाँ पे 20 में प्लस कर देंगे तो उससे गारंटी मिलेगी कितनी थी? 60। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60,000। ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन सर क्वेश्चन ने तो हमसे जनरल एंट्री पूछी है, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है? जनरल एंट्री। तो मैं अब आपको जनरल एंट्री निकालना समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे जनरल एंट्री पूछी है तो मैं आपको जनरल एंट्री ही समझाता हूँ, जनरल एंट्री कैसे बनेगी इस क्वेश्चन की। ये तो एक बस आपको समझाने के लिए था, क्वेश्चन तो हमसे मेन जनरल एंट्री जानना चाह रहा है। ठीक है, तो जनरल एंट्री किस तरीके से बनाएंगे वो सीखेगा। फॉर्मेट में बनाएंगे प्रॉपर जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। बेटे बिना फॉर्मेट बनाए आप रफ में, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको ये रफ में बनाना ही पड़ेगा। तो जनरल एंट्री बनानी है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, क्या बनाओ? जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर्मेट बन गया। ठीक है, फॉर्मेट बन गया। डेट बेटे 31 मार्च था। ठीक है, डेट एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या डेट थी, तो उसके बाद ही हम क्वेश्चन में वही डेट हम मेंशन कर पाएंगे कि वो कौन सी डेट मेंशन कर रखी थी क्वेश्चन ने। 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 को ही हम ये सारी बातें रिकॉर्ड करेंगे। 31 मार्च 2023 को ही हम ये सारी बातें क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब सबसे पहले ध्यान से देखना, पहली एंट्री बनेगी ये। ठीक है, पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड, और ये आई डेबिट साइड। जब भी हम एंट्री बनाते हैं तो क्रेडिट साइड की चीज डेबिट में चले जाती है, क्रेडिट साइड की चीज कहाँ चली जाएगी? डेबिट में। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा बेटे? जो अकाउंट का नेम है, अकाउंट का नेम क्या है? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कॉपी कर लीजिए, 1,20,000, 1,20,000। क्लियर है? दूसरी एंट्री भी सेम डेट को ही होगी, ठीक है, दूसरी एंट्री भी सेम डेट को होगी। अब बेटे सिर्फ ये व्हाइट वाले मार्कर देखना, ठीक है, व्हाइट वाला देखना, येलो वाला अभी मत देखिएगा, व्हाइट वाला समझिएगा सिर्फ। व्हाइट वाले में सर डेबिट में है, तो डेबिट की चीज कहाँ चली जाती है? क्रेडिट में, ठीक है, डेबिट की चीज कहाँ चली जाएगी? क्रेडिट। और डेबिट में क्या आएगा? अकाउंट का नेम। अकाउंट का क्या नेम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में कौन कौन जाएंगे? व्हाइट वाले देखना, टू चमन, फिर कौन है? टू बुरमान, कैपिटल अकाउंट भी आएगा इनके आगे से, ठीक है, टू अमन कैपिटल अकाउंट। अब व्हाइट वाली ही अमाउंट देखना, 60,000, 40,000, 20,000, 60,000, 40,000 एंड 20,000। तो ये टोटल कितना हो गया? 1,20,000। सेकेंड एंट्री ये बन गई। थर्ड एंट्री फिर वही सेम डेट को बनेगी। अब सेकेंड जो थर्ड एंट्री बनेगी बेटे वो येलो वाली, इसीलिए मैंने पहले ही मार्कर चेंज कर दिए थे कि मुझे समझाने में इजी हो। अब जो ये येलो मार्कर से अमन अमन और ये लिखा है, ये कौन सी साइड लिखे हैं? डेबिट साइड, ठीक है, कौन सी साइड लिखे हैं? डेबिट साइड। अब ध्यान से समझना, ठीक है, जो माइनस होते हैं, ठीक है, जो माइनस होते हैं, जैसे एक ये माइनस है, ठीक है, एक ये माइनस में है और एक ये प्लस में है, तो जो माइनस में होते हैं, मैंने आपको समझाया था कल वाली क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट में, उनको क्या किया जाता है? डेबिट। उनको क्या किया जाता है? डेबिट। तो कौन कौन माइनस में है बेटे? चमन, कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन है बेटे? मान, वो भी माइनस हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको मिल रहे हैं ये पैसे? अमन, तो वो क्रेडिट हो जाएंगे टू अमन कैपिटल अकाउंट। कैसे याद रखेंगे? जो माइनस हो रहे हैं पार्टनर वो डेबिट, जो प्लस हो रहे हैं वो क्रेडिट। अब चमन और बुरमान कितना कितना माइनस हो रहे हैं? 24 और 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 24,000, यहाँ पे लिखेंगे 16,000। टोटल कितना आ जाएगा? 40,000। और यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटे? कंप्लीट। मुझे इनके नंबर मिलेंगे। कंप्लीटेड। तो बेटे यहाँ पे मैंने गारंटी का भी प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क जो आप लोग करेंगे, सेम जो मैंने अभी दूसरा क्वेश्चन कराया उसी टाइप का है, ठीक है। इसमें भी हमें जनरल एंट्री बनानी है, इसमें भी हमें क्या बनानी है बेटे? जनरल एंट्री बनानी है। तो आई होप आपका ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपसे बस बेटे फिर से वही एक रिक्वेस्ट है, हर वीडियो का मुझे फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिले आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो होपफुली अब मैं इकोनॉमिक्स में लेके आऊँ, जिसमें मैं नेशनल इनकम की कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच।